हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय रमन सर में। आप बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी हमारी आशा है। आज की कड़ी में हम आपको केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं, हमने देखा है कि कई स्टूडेंट लगातार कुछ फॉर्मूलों को रटते रहते हैं, पूछते सोडियम क्लोराइड NaCl NaCl NaCl, वाटर H2O मीथेन CH4 इस प्रकार को रटने पर हमने ये देखा कि कभी कभार स्टूडेंट हमारा समय पर आकर के फॉर्मूलों को रटने के चक्कर में गलत भी कर देता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से रासायनिक फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र लिखने की एक ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के केमिकल फॉर्मूलों को आसानी से और इजीली रूप से लिख सकते हैं। जैसा कि देखें आप लोग, हमने एक सारणी बना रखी है। इस सारणी में देखें, सबसे पहले 3 कॉलम बना दिए हैं। आयन का कॉलम है, सूत्र का कॉलम है और संयोजकता का कॉलम है। तो आयंस देखें, सबसे पहला आयंस है हमारा हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है OH। OH में एक माइनस लगी है और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। आप देखें बच्चों, किसी भी प्रकार का केमिकल फॉर्मूला यदि हमको लिखना पड़ता है तो उसके लिए हमें आयन की वैलेंसी पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास बैलेंस ही पता नहीं होगी, तब तक हम उसका फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अगला टॉपिक देख सकते हैं अपन लोग, जैसे हैलाइड। हैलाइड को अपन रिप्रेजेंटेड बाय X, बट हैलाइड के अंतर्गत क्या कहा था, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, यानी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं वो हैलाइड या हैलोजेंस कहलाते हैं और उनकी वैलेंसी भी 1 होती। अगला देखेंगे आप लोग, साइनाइड है। साइनाइड को अपन लोग CN के फॉर्म में लिखते हैं और उसकी वैलेंसी भी 1 है। पर मैग्नेट को अपन लोग MnO4 और उस पर एक माइनस चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी कितनी निकली बच्चों, 1 है। अगला टॉपिक देखते हैं, एसीटेट। एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COO होता है और उस पर वैलेंसी 1 होती है। बाइकार्बोनेट देखेंगे, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, उसकी भी वैलेंस 1 है। यानी यदि आप इस सीरीज को थोड़ा तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के आयंस या मूलक की वैलेंसी और संयोजकता पता चल जाती है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के केमिकल फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से और जल्दी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड पर यानी LH साइड पर प्लस चार्ज वाला कोई एलिमेंट होता है। मैक्सिमम कंडीशन में आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारी मेटल रहती है और राइट साइड में हमारे मूलक या आयंस रहते हैं। तो हम आपको जो लिखने की ट्रिक बताएंगे कि फॉर्मूलों को हम किस प्रकार से लिखें, जिससे कि हमें उन फॉर्मूलों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता या रटने की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल भी ना पड़े। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H लिख लिया अपन ने। और क्लोराइड को हमारा जो हम लोग है ना वो हैलाइड बोलते हैं। तो हैलाइड के अंतर्गत क्लोराइड आता है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने क्लोराइड, Cl होता है। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और Cl यानी हैलाइड की वैलेंसी भी 1 ही होती है। केमिकल फॉर्मूला लिखते समय इस प्रकार से आप देखते हैं, छोटे में हम लोग क्या करते थे, हमारी गलती हो जाती थी तो हम उस पर टोप देते थे, और उसकी गलती हो जाती थी तो वो हम पे टोप देता था। इसी प्रकार के ये एलिमेंट्स है ना, संयोजकता को एक दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला जो बन है ये H पे पहुंच जाएगा
और ये वन है वो भी Cl पे पहुंच जाएगा। जब दोनों वैलेंसी सिमिलर होती हैं, चाहे वो एक एक हो चाहे दो दो हो, तो उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना HCl, यानी H1Cl1, लेकिन वन को हम लोग लिखते नहीं है। दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। क्लियर। सल्फेट देखें यहाँ पर, सल्फेट आपको दिख रहा है, ये देखिए सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो होता है SO4, तो यहाँ अपन SO4 लिख देंगे। अब आप देखते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है और SO4 की कितनी होती है 2। जब बैलेंस डिफरेंट है तो क्या होगा, ये जो 2 है ये इसके पास पहुंच जाएगा और ये 1 है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें H2, देखो ये H के पास ये 2 पहुंच गया और SO4 तो अकेला ही है, तो वहां अपन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों ये अपना बन गया हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला स्टेप देखते हैं आपको। अगला हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप देखते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। वहां देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड हमने सबसे फर्स्ट नंबर का लिया है, जिसका फॉर्मूला OH है और संयोजकता कितनी है 1 है। तो यहाँ देखें इसकी संयोजकता 1 हो गई और इसकी भी संयोजकता 1 है। जब संयोजकता सिमिलर है तो क्या होता है, ये 1 वहाँ जाएगा और ये 1 भी यहाँ जाएगा, और इनको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपना NaOH। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसी का दूसरा सिमिलर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आप जानते हैं कि कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का है OH। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, और वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप नंबर 2 इज 2, यानी सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। तो आप देखेंगे कैल्शियम की वैलेंसी हो जाएगी 2, और हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसकी वैलेंसी अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है 1 है, तो उस 1 को अपन लोग यहाँ रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स या आयन हैं उनकी वैलेंसी सिमिलर नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये 2 यहाँ पहुँच जाता है और ये जो 1 है ना वो कैल्शियम के साथ आ जाता है। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखेंगे आप लोग, Ca और OH। तो OH के साथ ट्वाइस लगना है, तो यहाँ हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें लिखने में कोई परेशानी पड़ेगी आपको नहीं ना। बस आप 1 से लेकर के मैक्सिमम 30 तक तो उसके एलिमेंट्स लर्न कर लो, और जो हमने ये टेबल बना रखी है इस टेबल को एक बार आप दिमाग में घुमा लें, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं उनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इनको हमें रटने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ देखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा है अपन ने, तो पोटेशियम का अपन जानते हैं सिंबल होता है K, और ब्रोमाइड का क्या होता है बच्चों Br। तो आप देखें K की वैलेंसी होती है कितनी 1, तो ये 1 लिख दिया अपन ने। Br इज ए हैलाइड है, तो हैलाइड की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये देखेंगे दोनों की वैलेंसी सिमिलर है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन लोग KBr। ये अपना KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया। अगले स्टेप पे देखते हैं अपन लोग, पोटेशियम ऑक्साइड लिखना है अपने को। तो सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K एंड वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज 1। अब आप देखें ऑक्साइड, ऑक्साइड का सिंबल क्या है O आया बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे O। अब वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड इज कितनी है -2, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे। अब देखेंगे K और O की वैलेंसी सिमिलर नहीं है,
तो हम देखेंगे ये जो 1 है वो O के पास चला जाएगा और जो 2 है वो K के पास चला जाएगा। तो जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी प्रकार से इन एलिमेंट्स की बैलेंसी को हम एक दूसरे पर क्रॉस के रूप में सेपरेट कर देते हैं। तो देखेंगे ये 2 इसके साथ आ जाएगा और ये 1 O के साथ चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K2O। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने इस सीरीज की सहायता से, और ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम कंडीशन में मेटल होता है और प्लस चार्ज वाला होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंसी के अकॉर्डिंग उन फॉर्मूलों को आसानी से लिख लेते हैं। अब आप इस चीज को भली भांति नोट कर लें। तो देखिए जिस प्रकार से अभी अपन देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया है? कैल्शियम क्लोराइड। तो आप देखते हैं कि सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड सिंबल ऑफ क्लोराइड इज Cl। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम की बैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और जो क्लोराइड है ना वो अपना हैलाइड है, तो हैलाइड की बैलेंसी होती है 1। अब आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स या आयन में दिख रहा है उसमें की बैलेंसी सिमिलर नहीं, तो ये जो 1 है ना ये इसके साथ वो चला जाएगा, और ये 2 है वो Cl के साथ चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? CaCl2। ये बन गया अपना कैल्शियम क्लोराइड। मुझे तो लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक देखते हैं अपन 8 नंबर पे। तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम का सिंबल होता है अपना K। ये K लिख लिया अपन ने। सल्फेट को थोड़ा तरीके देखेंगे। सल्फेट हमको दिखाई दे रही है, ये रही सल्फेट, देखें। तो सल्फेट को अपन लिखेंगे SO4। ये SO4 लिख दिया अपन ने। अब अपन जानते हैं कि पोटेशियम की बैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की बैलेंसी कितनी दी बच्चों? 2 दी है, तो यहाँ पर अपन 2 लिख लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं क्या दोनों जो एलिमेंट्स और आयन है उन दोनों की बैलेंसी सिमिलर है? नहीं है ना। एक की बैलेंसी 1 है और दूसरे वाले की बैलेंसी 2 है। तो अपन देखते हैं इसके लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई। इस प्रकार से जो 1 है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और जो 2 है वो हमारा K के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन रहा है K2SO4। ये बन गया अपना पोटेशियम सल्फेट। अगला टॉपिक देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का कैल्शियम सल्फेट। तो आप देखते हैं कि सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड सल्फेट का है SO4। अब देखते हैं कि Ca की बैलेंसी होती है 2 और SO4 की भी बैलेंसी 2 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बैलेंसी सिमिलर हो तब हमें उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस का जो चिन्ह है वो मेरी गलती दूसरे के ऊपर और दूसरे की गलती मेरे ऊपर थोपने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4। देखिए डायरेक्टली बन गया। अब आप देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम का सिंबल हमारा Na होता है, ये लिख दिया अपन ने। अब बाइकार्बोनेट देखिए आप, ये दिख रहा है हमको बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? HCO3 है। आप देख रहे हैं यहाँ बैलेंसी सोडियम की 1 होती है और बाइकार्बोनेट की बैलेंसी भी 1 है। तो जब दोनों की बैलेंसी सिमिलर हो तो हमें उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा? NaHCO3। ये देखें डायरेक्टली बन रहा है। तो ये क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमको पता है बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? HCO3 है। अब सोडियम के साथ जोड़ना है तो Na जोड़ दीजिए। हाँ, यदि आपको किसी
द्विसंयोजकता वाले एलिमेंट के साथ जोड़ना पड़े तो 1 उसके साथ चली जाएगी और उसका 2 है वो इसके साथ आ जाता है। अगला देखते हैं आप लोग, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, ठीक है। कार्बोनेट देखें आप लोग यहाँ से, ये देख रहे हैं ये कार्बोनेट, तो कार्बन का फॉर्मूला क्या है CO3, तो यहाँ लिखते हैं अपन लोग CO3, क्लियर। अब देखेंगे कि एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी तत्व है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और CO3 की वैलेंसी कितनी आ रही है 2। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 2 है वो Al के साथ जुड़ जाएगा और 3 है वो CO3 के साथ जुड़ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, देखेंगे Al2CO3 का होल थ्राइस, ठीक है। Al के साथ 2 लिख दिया, Al2 हो गया और CO3 के साथ अपन ने होल थ्राइस कर दिया है। ये बन गया बच्चों अपना एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपना है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। सल्फेट ये हमारे पास दोबारा से इसका कंपाउंड बन रहा है, तो सल्फेट का होता है SO4। आपने देखा था कि एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी एलिमेंट है, तो इस पर होती इसकी वैलेंसी होती है 3 और SO4 की होती है कितनी 2, जैसा कि आप सीरीज में देख रहे हैं। तो ये 3 SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये 2 है वो Al के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी डिफरेंट है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि जब दोनों लोगों की वैलेंसी सिमिलर हो तब हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई या उसको सेपरेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये देखो कितनी एक इजीली ट्रिक है। अरे हमको रटना पड़ता, अगर आपने सोडियम बाई कार्बोनेट का रट लिया तो वही रटे रहोगे NaHCO3 NaHCO3 NaHCO3। अरे भाई हमको तो स्टडी को रटना नहीं है, हमें अपने शरीर पर और मस्तिष्क में वजन नहीं रखना है, हमको तो इस प्रकार से स्टडी करना है कि यदि कोई पूछता है कि सोडियम क्लोराइड तो NaCl पटक दो, सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दो। यदि कैल्शियम क्लोराइड कहता है तो Cl2 लिख दो, क्योंकि Ca की वैलेंसी 2 रहती है और Cl की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1 रहती है। तो वो 1 उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और उसकी 2 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो एक बार आप पुनः इसको नोट कर लें। तो बच्चों देखा आपने कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखे जिनके फॉर्मूले हम बहुत आसानी से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? अरे हमको थोड़ा बहुत एलिमेंट्स का नॉलेज हो और ये आयंस जो हमने सीरीज बना दी है सभी फॉर्मूले इसी पे डिपेंडेंट है। आगे कड़ी में आप देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख रखा है यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca, ये Ca लिख दिया मैंने। ऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग, ये ऑक्साइड लिखा हुआ है O, तो यहाँ अपन ने O लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और O की वैलेंसी भी है कितना 2, तो ये अपन ने 2 लिख दिया। अब देखिए दोनों की वैलेंसी सिमिलर हो गई है, तो इसको हमें क्रॉस लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन लोग CaO। ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट नहीं लगाई गई है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 थी। अगला देखते हैं अपन लोग सोडियम परऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, तो ये Na लिख दिया अपन ने। और परऑक्साइड के लिए क्या दिया है इन्होंने O2, ये देखिए परऑक्साइड में क्या है O2 है, तो यहाँ अपन लिख देंगे O2। अब देखेंगे बैलेंसी, Na की बैलेंसी होती है 1 और परऑक्साइड की बैलेंसी कितनी है 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी इन दोनों की बैलेंसी सिमिलर नहीं है, तो हमें इसको क्रॉस में शिफ्टिंग करना ही पड़ेगा।
तो आप क्या करेंगे कि ये जो Na है वो यहाँ पहुँच जाएगा और ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O2। ये बन गया हमारा सोडियम परऑक्साइड। तो Na के साथ ये 2 आ गया, ये वाला 2, और O2 तो एक ही है, तो इसको अपन इसके सामने भी लिख सकते हैं Na2O2। ये बन गया अपना सोडियम परऑक्साइड। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा डाइक्रोमेट का है। तो सबसे पहले देखें डाइक्रोमेट कहाँ लिखी है, ये लिखा है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या रहता है, Cr2O7। Cr2O7 और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखें, ये लिखा अपन ने पोटेशियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखना है तो पोटेशियम का सिंबल हो जाएगा हमारा K। क्लियर। डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा, Cr2O7। बैलेंस देखेंगे, K की बैलेंसी तो 1 होती है और हमारा जो Cr2O7 है उसकी बैलेंसी 2 होती है। तो आप देखेंगे ये एक यहाँ पहुंच जाएगा और ये 2 इसके साथ आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, K2 Cr2O7। ये बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी तरह से हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट लिखा है। तो सबसे पहले ये देखिए परमैंगनेट के सीरीज में दिया है कहीं पर, बिल्कुल दिया है, 4th नंबर पे ये दिया है परमैंगनेट। परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, MnO4 है। तो ये पोटेशियम के साथ जोड़ना है तो पोटेशियम की होती है K। क्लियर। और MnO4 को लिखते हैं अपन लोग मैग्नेट के रूप में MnO4। बैलेंसी देखेंगे, देखो हर एक में देखो पोटेशियम की बैलेंसी 1 है। अपन ने पोटेशियम कई बार यूज कर चुके हैं तो यहाँ लिख देंगे 1। और MnO4 की बैलेंसी कितनी है वहां देख लीजिए, 1 ही है। तो बैलेंसी सिमिलर है। तो ये इसको एक दूसरे के पास भेजने की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा KMnO4। ये बन गया हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाटर को शुद्ध करने में सपोर्ट करता है ये कंपाउंड। तो बच्चों इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा है कि आप फॉर्मूला अब बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से लिख सकते हैं। आप इसमें अनुभव कर रहे होंगे कि सर ने जो ट्रिक बताई है उसके थ्रू तो हमको फॉर्मूलों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अरे कोई कहता है सोडियम क्लोराइड है तो NaCl लिख देंगे, कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है और क्लोराइड की बैलेंसी 1 होती है। जब बैलेंसियाँ डिफरेंट होती हैं तो ये 2 इसके साथ चला जाता है और ये 1 इसके साथ चला जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, हम आपको ये जो कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा पोटेशियम है वो पीरियोडिक टेबल, तो आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है, यानी पहले वर्ग का एलिमेंट है। पहला एलिमेंट तो नहीं है लेकिन पहले वर्ग का एलिमेंट है। तो हम जानते हैं कि वर्ग एक के तत्वों को हम लोग क्षार धातु कहते हैं और सभी क्षार धातुओं की संयोजकता 1 होती है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पोटेशियम के लिए यहाँ पर अपन K बना देंगे, ये K बन गया। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 लिख दिया अपन ने। क्लियर। तो देखें आप, अब अपन क्लोरेट को भी देखेंगे। क्लोरेट की क्या रहती है, देखें आप सीरीज को तरीका देख लीजिए। यहाँ देखेंगे पोटेशियम का सिंबल K हो गया है और क्लोरेट दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है। क्लोरेट ClO3 है, यहाँ लिख देंगे ClO3। तो आप देखेंगे इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी भी बैलेंसी 1 है। तो अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देंगे KClO3।
ये बन गया अपना पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम फास्फेट है। तो कैल्शियम हमारी आवर्त सारणी के सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, यानी एल्कली अर्थ मेटल्स। तो देखेंगे सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड फास्फेट का क्या दिया है, ये दिख रहा है आपको, PO4। तो यहाँ आपने लिख दिया PO4। कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है और फास्फेट की वैलेंसी 3 होती है। तो वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो क्रॉस शिफ्टिंग होगी। क्रॉस शिफ्टिंग होगी तो ये 2 है बच्चों, इसके साथ चला जाएगा और 3 है वो इसके साथ चला जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, Ca3 लगेगा, ये Ca के साथ 3 लग जाएगा और PO4, ये PO4 लिख दिया है और इसके साथ हमारा ये ट्वाइस लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फास्फेट का। अब आपको स्टडी करते करते काफी कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा कि सर के द्वारा बताई गई ट्रिक्स के द्वारा से हम बहुत अच्छे से कंपाउंड और विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उनके फॉर्मूले आसानी से लिख सकते हैं। अगला देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन की सिंबल रहती है H, H लिख दिया अपन ने। पेरोक्साइड को क्या लिखते हैं, O2, ये O2 लिखेंगे अपन लोग। यहाँ पर देखेंगे पेरोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। क्लियर। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो क्रॉस शिफ्टिंग, क्या होगा, क्रॉस शिफ्टिंग। तो ये एक इसके साथ चला जाएगा और ये 2 इसके साथ चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, H2O2। ये बन गया अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शायद आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कई बार देखा भी होगा। ये हमारे जो मेडिकल्स पर आसानी से उपलब्ध रहता है और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे शरीर पे कोई घाव हो गया है या कोई फोड़ा हो गया है, उसकी क्लीनिंग करना है, उसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सहायता से ही उसको क्लीन करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग जो हमारे मल्लम पट्टी होती है ना, उसमें भी इसको सपोर्टिंग में यूज कर लेते हैं। अगला देखें अपन लोग कैल्शियम एसीटेट। तो सबसे पहले एसीटेट देखेंगे आप, ये रहा अपना एसीटेट। यहाँ एसीटेट की एक बात विशेष ध्यान रखना पड़ता है अपने को, अभी तक अपन क्या लिखते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट था वो पहले लिखते थे, बट एसीटेट में इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें एसीटेट, तो अपन देख कैल्शियम का तो Ca रहता है और एसीटेट का क्या रहता है, CH3COO। बैलेंसी चेक करेंगे तो कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है और Ca की जो एसीटेट है ना उसकी बैलेंसी तो 1 रहती है। तो आप क्या देख रहे हैं, बैलेंसी यहाँ डिफरेंट है, तो ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा और ये 2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखें CH3COO होल ट्वाइस और ये Ca यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपने कैल्शियम एसीटेट भी लिखना सीख लिया है। अब आप देख रहे हैं इस वीडियोस के माध्यम से आपने क्रम से धीरे धीरे कर करके 20 कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। अरे भाई, इनके द्वारा हम 20 तो क्या सैकड़ों फॉर्मूले सीख सकते हैं। अरे जैसे हमको लिखना है सोडियम परमैंगनेट, तो लिख देंगे NaMnO2। पोटेशियम जोड़ना हो तो K जोड़ दीजिए, समझा। और लिथियम जोड़ना है तो Li जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट है, Na जोड़ोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, पोटेशियम जोड़ोगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, समझ रहा ना। रुबिडियम जोड़ दोगे तो रुबिडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कार्बोनेट देखेंगे, सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा,
कैल्शियम जोड़ दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम जोड़ दोगे तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो जाएगा। ज़्यादा तो क्या कहें, इस ट्रिक के माध्यम से जरूर ही आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों एक बार इसको विधिवत अपने नोट्स में नोट कर लें। तो बच्चों आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से लगभग 20 कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने सीख लिए। हम बच्चों को जब स्टडी कराते हैं तो ये हमको फील हो रहा था कि कुछ बच्चों का आईक्यू तो बहुत अच्छा था, जो हम समझा देते थे उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और आपका तो आईक्यू बहुत अच्छा ही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स और लाइक हमको मिलते रहते हैं। ज़रूरी आप हमारे वीडियोस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बच्चों इन फॉर्मूलों को यदि आपको बहुत अच्छा करना है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, और फिर भी यदि कोई समस्या है आपको तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इस मेथड के बारे में ज़रूर लिखें, आपको कैसी लगी ये मेथड। हाँ बच्चों, अभी तक ये भी देखा जा रहा था कि कुछ बच्चों को कुछ ही कंपाउंड्स के नेम और उनके फॉर्मूले लर्न थे। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों के थ्रू पूरी यूनिट के क्वेश्चन को हल कर लेते हो। उसी प्रकार से इन फॉर्मूलों के थ्रू भी आप विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स के फॉर्मूले आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों आप आज के वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि आप बढ़ेंगे तो ये देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो तुम बढ़ेंगे, तुम बड़े हम बड़े, बड़े बड़े सब कुछ बड़ा ही बड़ा हो जाएगा। तो एक दिन हम और तुम इस कंट्री के विकास में पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। तो बच्चों आशा है आज की क्लासेस में आपको हमारी जो रासायनिक सूत्र लिखने की ट्रिक बहुत अच्छी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।